अंगद और गैरी ने मिलकर बनाया प्लान और सच्चाई आई सीरत के सामने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि साहिब को बचाने के लिए अंगद उसे लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। उसके बाद उसे कमरे में लेकर आता है, जिस पर साहिबा पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे पहुंची। तभी गैरी आता है और गैरी से अंगद कहते हुए नजर आता है कि गैरी, हम कैसे सच्चाई तक पहुंचेंगे। जिस पर गैरी कहती है कि मुजरिम हमारे सामने ही है और हम जल्द से जल्द उसे सबके सामने ला देंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई अंगद के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि गैरी, मैं कुछ सोच रहा हूँ और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर गैरी कहते हुए नजर आते हैं कि ठीक है, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। और अंगद गैरी से कहता है कि कुछ देर के लिए साहब को यहाँ से दूर करते हैं और मुझे सीरत से कुछ बात करनी है। तो वहीं पर अंगद कहता है कि ठीक है जा। सीरत को ऐसा लगता है कि साहिबा इस घर में नहीं है, तो वह अंगद के कमरे में आती है। फिर अंगद कहता है कि सीरत, अब तो साहिबा भी नहीं है, तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वही सीरत खुशियों से झूम उठती है। इतने में पीछे से साहिबा आ जाती है और साहिबा कहती है कि अंगद, तुम यह क्या कर रहे हो। तभी अंगद कहता है कि तुम चुप रहो साहिबा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि गौरी ने देख लिया होता है सीरत को भागते हुए, और वह अंगद को यह सारी बातें बता देता है। और उसने ऑलरेडी बता रखा है कि उस दिन सीरत ऑडिटोरियम से भी उठकर चली आई थी और भाभी के कमरे में सीरत जाग रही थी। तभी अंगद को यह याद आ जाता है कि कमरे में कोई आया था, लेकिन जब अंगद पीछा करने लगता है तो वह भाग गया। जी हाँ दोस्तों, अंगद और गैरी के प्लान में सीरत पूरी तरह से फंस जाती है और वह बोल देती है कि वह